trip with unexpected errors. Unexpected. वो भी चैन नहीं है। Unexpected. वापिस आया तो पता लगा कि भाई जो लास्ट गाड़ी थी वो चली गई है। Unexpected. जी हाँ, ये ट्रिप फुल पैकेज था अनएक्सपेक्टेड एरर्स का और मैं ट्रैवल कर रहा था दिल्ली टू केदारनाथ और वहाँ से चोपटा और फिर वापस दिल्ली। और इस ट्रिप में मेरे साथ एक दोस्त भाविक पानी पी के देख। तेरे को भी चैन नहीं है। यही तो तेरे को याद आएगा, अपने बच्चों को सिखाएगा नहीं कि भाई ऐसे मत करना कभी भी। भाई मेरी इतना टांगे कांप रही हैं। अभी से भी था जहाँ पे हमने झेली अनएक्सपेक्टेड चीजें। चाहे आधी रात को जंगली जानवरों के बीच रोड पे सोना तो हो, अब सुबह तक यहीं वेट करेंगे और गाड़ी देखें दिल्ली वापस। या फिर हम जिस बस में ट्रैवल कर रहे हैं उसका एक्सीडेंट होना हो। मगर बस इतना ही नहीं, 4 दिन की ट्रिप में 4 एपिसोड्स होंगे और हर एपिसोड्स में मैं पूरे दिन में सो कॉल्ड ट्रैवलर बनने के चक्कर में धक्के खा के जो सीखा हर वीडियो के एंड में शेयर करूंगा ताकि आप वो गलतियां ना करें जो मैंने करी हैं। अब कल के दिन में जो भी हुआ मैं उसको लेके उदास नहीं था। उस इंसिडेंट से जो सीखा उसी को मैं अपनी पूरी ज़िंदगी याद रखूंगा। सुबह 9 बजे फिर इन्होंने रूम बदला। रूम बदलने के बाद फिर जब हम यहाँ पर रेस्ट किया थोड़ा बहुत, मतलब फिर हमने डिसाइड किया कि अब नहाते हैं। थोड़ा नहा के फिर हम रेडी हुए, ब्रेकफास्ट किया, फिर अब हम निकल रहे हैं तुंगनाथ की तरफ। बाकी कभी भी यहाँ पर लोगों पे भरोसा मत करो। कल रात को ड्राइवर की बातों में आकर हम यहाँ पर पहुँच तो गए। उसने हमें वादा किया था कि होटल रूम वो दिलाएगा, मगर उसने दिलाया नहीं और हमें आधी रात को 1 बजे छोड़ गया बीच में सड़क पे और हमें होटल मिला नहीं। 3-4 घंटे 3-4 डिग्री सेल्सियस में बिता के, बहुत बेकार सीन है। उनको पैसों से मतलब है। बाकी अब 200 मीटर ऊपर तुंगनाथ टेम्पल की ट्रैक की स्टार्टिंग है, फिर वहाँ से आगे बढ़ेंगे। अब समय आ गया था नए दिन के साथ नई चीज़ों को सीखने का। 4 दिन की थकान, 4 किलोमीटर लंबा और 13,000 फीट ऊंचा ट्रैक। क्योंकि ना हम केदारनाथ में सोए, ना कल रात को सोए और थकावट तो थी ही, मगर रेस्ट दूर दूर तक नहीं था। तुंगनाथ का ट्रैक शुरू और सबसे अच्छी बात पानी 30 रुपये का है, हालांकि 10 रुपये महंगा ही है, चलता है। चलो भाई, नेचुरल जगह पे नेचुरल एनर्जी ड्रिंक भी मिलेगी, ये नहीं सोचा था। ये है फूलो ब्रास। ये ब्रास क्या होता है? फूल है ब्रास। पहाड़ी सजल ब्रास। अच्छा, तो इनका रस है ये। ये हार्ट के लिए, लीवर के लिए अच्छा, ये कलर भी सीधा अपना कलर नहीं है। अच्छा, ये नेचुरल है। जल्दी खुलेगा जनवरी, फरवरी, मार्च अप्रैल। बढ़िया है, एनर्जी मिलती है इससे। चलते हैं। थकावट चलो जितनी मर्जी हो, मगर अभी कुछ ही घंटों पहले जो जगह नर्क से कम नहीं लग रही थी, अब कुछ ही घंटों बाद वही जगह जन्नत लगने लगेगी, ये नहीं सोचा था। क्या आपने जिंदगी में कभी जन्नत देखी है? ये देखो, सारा पीछे बादल, नीचे हम ऊपर। भाभी दिल में क्या आ रहा है तेरे? थकान नहीं हो रही, जैसे व्यूज आ रहे हैं ना। हाँ, कल रात के बारे में क्या कहना है तेरा? इसके लिए मुझे टाइम। ट्रैवलिंग की सबसे खास बात पता क्या है? नए लोगों से मिलना, जैसे हमें ये मिला। कितों आए हो? दिल्ली। दिल्ली ਦੇ। हाँ, तुसी किधरों आए हो? मैं यार भाई चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ तो किधरों दी आए हो? सेक्टर 43। 43। तो बढ़िया जी। नहीं यार, इस बार तो गर्लफ्रेंड के साथ हो। ओहो। 27 वाली पूछी है। हाँ पहले भगवान के दर्शन। हाँ दोस्तों को जाना है। इस बार आएगा। भाई, अरे दोस्तों के साथ ज़्यादा मजा। इन भाई साहब को तो गर्लफ्रेंड से ज़्यादा दोस्तों की याद आ रही थी। मगर अब सवाल ये था कि लाइफ में शॉर्टकट सबको अच्छा लगता है, मगर शॉर्टकट लेना हर बार सही होता है? भाई, ये शॉर्टकट और ये नॉर्मल कट। चले, कहाँ से जाना है? शॉर्टकट ले रहे हो? चलो, देखी जाएगी। अब आगे जो होने वाला था मुझसे देखा नहीं जा रहा था। भाई, स्लिपरी और रिस्की दोनों ही है।
गिरेंगे तो नीचे पत्थरों पे। चलो ऊपर चले। अभी फालतू में कटा ही है, यहाँ से चढ़े थे और ये रास्ता था बस, उससे ज़्यादा थकानी हो गई। जितनी थकावट उतना अच्छा नज़ारा। एक और शॉर्टकट है सामने, मगर मैं सामने से जाना प्रेफर करूँगा। ये ज़्यादा नहीं थका देता शॉर्टकट? कहाँ है यार, मिट्टी में कुछ थकता है क्या? ये रास्ता तो और ख़तरनाक और फिसलन भरा है, क्योंकि कभी भी गलत पत्थर पे पैर रखा और नीचे फिसलेंगे। चलो। ऐसी खूबसूरत जगह पे तो सब जाना चाहते हैं, मगर रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं समझता। अब आप कहेंगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये देख के तो अब समझ ही गए होंगे। व्यू जितना मर्जी अच्छा हो, मगर रियलिटी कोई नहीं दिखाता, ना कोई ये मानता है कि हमने गंदा किया। भगवान को मिलने जा रहे ऊपर तुंगनाथ और यहाँ गंद फैला के भगवान की बनाई चीज़ को ख़राब करके ऊपर जा रहे हैं, तो फ़ायदा नहीं इस चीज़ का। नेचर के बिना हम कुछ नहीं है और उसी को ही हम इतना वेस्ट कर रहे हैं, वेस्ट फैला के। पसंद नहीं आया है मुझे यहाँ पे। कोशिश करें, सामान अपना खाया है तो खाली पैकेट बैग में डालो, नीचे जाके डस्टबिन में डाल दो, या जहाँ भी डस्टबिन दिखे दुकान के पास, ऐसे फैलाओ तो मत। स्ट्रगल तो हर चीज़ में होता है, मगर कैसा हो जब स्ट्रगल भी करो और उसका फल भी न मिले। केदारनाथ की चढ़ाई, रात को नींद नहीं आई और ऊपर चोपटा में आके तुंगनाथ की चढ़ाई, बस लास्ट है। फिर चलेगा रेस्ट करना है, बॉडी हील करनी। अभी हम बादलों में, सारा व्यू ढक चुका है जो हम देखने आए थे। हेलो, चलें ऊपर भाई? थकते नहीं हो तुम? थकते नहीं? एक तरफ ये नॉन स्टॉप चढ़ रहा था और एक तरफ हमारे फेफड़े मुंह में आ गए थे। नहीं यकीन तो ये देखो, कहीं से लग रहा है मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। चलो ऊपर चलें, आधे घंटे का रास्ता और। अगर हम बात करें फैक्ट्स अबाउट चोपटा, देन चोपटा का ये ट्रैक 13,000 फीट ऊंचा और 4 से 5 किलोमीटर लंबा है, यानी कि केदारनाथ से ऑलमोस्ट 1500 फीट ऊंचा और लगभग 22 किलोमीटर छोटा ट्रैक। और अगर आप यहाँ पर आए हैं तो नेटवर्क की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सितंबर 2020 में उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने ये इनिशिएट लिया था मोबाइल नेटवर्क्स और टॉयलेट्स प्रोवाइड करवाने के लिए, क्योंकि ये टूरिस्ट प्लेस बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और अगर आपको स्नो देखनी है तो नवंबर टू मार्च कभी भी आ सकते हैं, क्योंकि इन महीनों में यहाँ का टेम्परेचर -15 से 15 डिग्री सेल्सियस रहता है। बादल हो गए हैं ज़्यादा, पहाड़ तो दिख नहीं रहे, हिमालय देखने रहे हमें, ग्लेशियर्स, बट मुश्किल लग रहा है क्योंकि बादल ज़्यादा है। बादल ये इंस्टा वाली रील पे देखना, देख के बड़ा अच्छा लगता है कि भाई मेरे को भी यहाँ जाना है, और साला उसके पीछे की मेहनत कोई नहीं बताता। यहाँ फट गई भाई, पूरी हालत ख़राब होगी पहुँचते पहुँचते 12,050 फीट। रुक रुक के 2 घंटे का ट्रैक 3 घंटे में पूरा किया और पहुँच गए Finally तुंगनाथ मंदिर। पहुँच गए। चलो भाई, मेरा मंदिर। इधर की हिस्ट्री यही है कि पंच केदार में से सबसे ऊंचा और तीसरे नंबर पर आता है ये, और ये मंदिर 1000 साल पुराना है। पांडव जब अपने मोक्ष के लिए भगवान शिव को ढूंढ रहे थे, तब उनको प्रसन्न करने के लिए पांडवों ने ये मंदिर बनवाया था, और इस मंदिर में भगवान शिव की भुजाएं मतलब शोल्डर प्रकट हुए थे। माना जाता है आदि शंकराचार्य जी ने ही इस टेम्पल की जो डिस्कवरी की बनावट थी। है बिल्कुल केदारनाथ टेम्पल से मैच करती है, कहीं ना कहीं लिंक है आपस में इन दोनों का। यहाँ पे दर्शन करने के बाद हम बढ़ चले आगे 1.5 किलोमीटर ऊपर ट्रैक पूरा करने। मंदिर से माथा टेका और सारी हिस्ट्री जान के बढ़ चले ऊपर चंद्र शिला की चोटी पे। हो चलो चले, यहाँ तक चढ़े हैं तो आगे भी चढ़ी जाएंगे। अच्छा वो नहीं है क्या चोटी? कितना किलोमीटर? तकरीबन 1.5 घंटा लगेगा। एक 1.5 किलोमीटर। ठीक है, 1.5 घंटा आ जाता है। ठीक है जी। ये वादियाँ जितनी ही सुंदर उतनी ही डरावनी थी, क्योंकि मौसम ऐसे बदल रहा था जैसे किसी लड़की का मूड। फिलहाल तो मैं मौसम की ही बात कर रहा हूँ। ये पथरीला रास्ता है और ये बहुत लंबा है। ये घास के ऊपर चल चल के पहुँचेंगे तो जल्दी पहुँच जाएंगे, सीधा रास्ता है। चढ़ाई ये भी उतनी है वो भी उतनी, मगर ये पूरा ऐसे घुमा के फिर ऊपर, और ये सीधा ऊपर। हालत बहुत ख़राब है, मगर इतनी दूर आए हैं तो आलस नहीं कर सकते। इतना कर लिया तो इतना और सही। जैसा कि मैंने कहा, सुंदर और डरावना। एक चीज़ और ऐड कर लो, खतरनाक। हर पल मौसम बदल रहा है और बारिश तूफान आने के चांसेस भी हो सकते हैं। बादलों में हम चल रहे हैं,
कुछ नहीं कह सकते, इतनी मेहनत करके हम ऊपर जाएं और व्यू मिले या ना मिले, रिस्क ले रहे हैं जो कि लेना ज़रूरी भी है। जिस पत्थर पर पैर रखो क्या पता वो ही फिसल जाए। फ्यू मोर मीटर्स टू। थके तो हम थे ही, मगर जिस चीज़ का डर था वो ही हुआ। फाइनली हम टॉप पर आ गए, यही टॉप है। जैसा कि मैंने कहा रिस्क लेना पड़ेगा, और रिस्क हमारे फ़ायदे की तरफ नहीं हुआ। व्यूज़ तो नहीं दिखे, हिमालयज़ रेंज भी नहीं दिख रही, बस बादल दिख रहे हैं। उम्मीद करते हैं बादल जल्दी छट जाए ताकि हम देख पाएँ व्यू। हमें लगा मेहनत खराब, कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। 13,000 फीट ऊपर पहुंच गए। 13,000 फीट ऊपर। मगर थोड़ी ही देर बाद जब बादल हटे तो मैंने नहीं सोचा था तो कुछ ऐसा नज़ारा होगा यहाँ पे। चंद्रशिला की हिस्ट्री की बात करें तो कहा जाता है कि भगवान राम, रावण और भगवान शिव भी यहाँ पर तपस्या किया करते थे। फाइनली बादल वो भी थोड़े सालों हटे साल। और थोड़े से व्यूज। और जब मैं मेडिटेट कर रहा था तो ऐसा लगा कि भगवान की कोख में बैठा हूँ। बैठे बैठे कब 2 घंटे निकल गए पता ही नहीं चला। पहली बार दुनिया को अलग नज़रिए से देख के लाइफ का पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया। चोपटा का ट्रैक ज़्यादा डेवलप ना होने की वजह से हमें 5 बजे नीचे उतरने का फैसला किया और अब इस खूबसूरत जगह को अलविदा कहने का टाइम आ गया था। जब नीचे उतरे हमें एक मैजिशियन ने ट्रीट दी क्योंकि हमने उनकी एक वीडियो शूटिंग में हेल्प की। मगर नीचे आते आते ट्रैवलिंग के जो असली मज़े होते हैं ना, नए नए बंदों से मिलना और उनसे उनके बारे में जानना, वो इनसे मिलके आज मेरे को बड़ा अच्छा लगा। भाई तो मैं जैसा कि पहले भी कह रहा था, कभी भी धक्का मार देते हैं। उनसे मिलके अच्छा तो लगा बट एक परमानेंट मेमोरी बनाने का मौका छूट सा रहा था, जिसके लिए मैंने ऐसे बातचीत हुई, अच्छा लगा तो उन्होंने हमें ट्रीट दे दी भाई खाने के लिए। तो अब ऐसा है कि उनको रिटर्न गिफ्ट मुझे भी लगता है देना चाहिए। फ्रिज मैग्नेट्स दूंगा तो उनको एज अ हमारी भी एक मेमोरी की याद में कुछ हम भी मिले थे, तो अभी मैं दूंगा उनको। लो भाई तुम्हारे लिए, हमें याद रखना। अरे बिल्कुल भाई बिल्कुल, थैंक यू पाजी। लो भाई अपने लिए भी हमने यही लिया, सबसे बेस्ट यही है यहाँ पे। तो हमें हमारी तरफ से भी थैंक यू भाई। भाई मैच कर गई वो। ऊपर से भाई भी ब्लॉगर है और मैं भी यूट्यूबर हूँ, तो वो मैच वाला सीन का सकता है। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। और भाई ने हमें ये गिफ्ट किया है कि वो मैं इसको एज अ सोवेनियर इसको थ्रूआउट लाइफ में चेरिश करूंगा, सो इट मींस अ लॉट। थैंक यू। चलो हमारे लिए भी बहुत मीन्स अ लॉट है, ये एक मेमोरी है हमारे लिए। मिलते हैं चलो ठीक है जी, चलो आगे पूरा चलते हैं ना। चलो इसके बाद हम पूरा ट्रैक एक साथ नीचे उतरे और थोड़ी देर ये बातें की। हाँ, मैं सुकून पाने आते हैं भाई। मेरा भी ऐसा ही रहता है, मगर जब आओगे ना तो ऐसा लगेगा कि भाई सच में जन्नत है। गाइस रियली आपका ये वर्थ इट है प्लेस है और आपको आना चाहिए यहाँ। चोपता, तुंगनाथ, चंद्रशिला ये बेस्ट प्लेस है। लास्ट ईयर से प्लान कर रहे थे बट हो नहीं पा रहा था। ठीक है, हमारे फ्रेंड ने एक बिट्रे कर दिया था हमें, हम घर से निकल चुके थे बट वो साला आया नहीं। सॉरी फॉर माय बैड वर्ड। ये बैड ट्रिप तो होती रहती है। वो भाई बीप कर देगा, कट भी कर देगा बिकॉज़ ही इज द एडिटर। चलो ठीक है, अभी हम नीचे जाएंगे, होटल में रुकेंगे। भाई बहुत हार्ड वर्क कर रहा है, मैंने हार्ड वर्क देखा भाई का। भाई कल एक चादर में सोए थे ठंड में, भाई को रूम नहीं मिला था। हाँ वो तो यार। और हमारी बातें तो खत्म नहीं हुई मगर रास्ता बहुत जल्दी खत्म हो गया और कुछ हाँ जी, घंटों तो की यहीं सोया था बातें मैं कल रात को। लाइफ की मेरे परमानेंट साथ भाविक था, यादें छोड़ के चली बड़ा गई। मजा आया यहाँ सोने पे। मगर दोबारा नहीं सोना चाहूंगा कभी भी। आगे से इस चीज का ध्यान रखना है कि प्री बुकिंग वगैरह सब, मतलब प्री बुकिंग नहीं बट थोड़ा ड्राइवरों से कैसे डील करना है। हर बंदा बुरा नहीं होता, मगर हाँ बुरे लोग भी कभी कभी मिल जाते हैं, जैसे कि आपको पता ही है कल वो ड्राइवर। यहाँ पर और भी लोग थे उत्तराखंड में जिन्होंने हमारी बहुत मदद भी करी है, मगर कोई बात नहीं, चलता है इतना। ट्रैवलिंग इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रैवलिंग।
तो गाइज मेरे 4 दिन की जो भी जर्नी थी वो आज ख़त्म हो रही है, और ख़त्म होते होते हम अपनी सारी जो मेमोरीज़ हैं, कुछ खट्टी, कुछ मीठी, कुछ कड़वी या कुछ मुश्किल, मगर हम सब ये बटोर के लेके जा रहे हैं अपने घर दिल्ली। कल सुबह निकलेंगे 6 बजे। उससे पहले मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब हम भगवान की बनाई हुई चीज़ों को इतना मानते हैं, पूछते हैं, साफ़ करके रखते हैं, हम उनको इतना प्यार करते हैं, तो ये दुनिया भी तो भगवान की ही बनाई हुई है ना, उसको क्यों इतना कचरा फैला के हम रखते हैं। क्योंकि आज सुबह जब मैं ऊपर चढ़ा मुझे बहुत बुरा लगा देख के कि लोग या तो भगवान के दर्शन कर नहीं रहे हैं और भगवान की बनाई हुई चीज़ का फ़ायदा या मज़े लेने जा रहे हैं, मगर इसी के साथ साथ आप उसकी एक क्या कहते हैं भेद भी या सही से उसके ना वैल्यू ना देना सही जो चीज़ है नेचर की, बहुत ज़्यादा गलत है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप जब भी कहीं भी जाएं या अपने आसपास भी इसे फालतू में लिटरिंग मत करें, कूड़ा कचरा मत करें, और सही जगह पे सही सामान को रखें कूड़े को, कि भगवान की बनाई हुई चीज़ हमेशा साफ और सुंदर हमेशा बनी रहे। जिन दोस्तों को ट्रैवल ब्लॉग्स देखना बहुत पसंद है आपके, उनको आप ये ब्लॉग शेयर कर सकते हैं। बाय बाय। उससे पहले भाभी कुछ कहना तेरे को? ये मेरा लास्ट पार्ट था इस ट्रिप का। आपका सपोर्ट मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे मोटिवेशन मिली आगे के अनएक्सपेक्टेड एरर्स आपके साथ शेयर करने की। आप ऐसे ही साथ देते रहिएगा और कमेंट में बताइए कि अगली और आप अगर कौन आपको सी वीडियो जगह की अच्छी देखना लगी हो तो चाहेंगे। सीखने को मिला हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।